इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक आज। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हो सकता है फैसला। उपनल के नियमितीकरण में फंसा है आरक्षण का पेंच। सचिवालय में सुबह 11 बजे से शुरू होगी कैबिनेट बैठक। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होगी चर्चा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे देहरादून से आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक आज होनी है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर फैसला हो सकता है। उपनल के नियमितीकरण में आरक्षण का पेच फंसा हुआ है। अब इसको समझिए। सचिवालय में सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। कैबिनेट बैठक स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी कैबिनेट बैठक में। तो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर चर्चा हो सकती है। कुछ फैसला निकल सकता है। आरक्षण का पेच फंसा हुआ है। तो देहरादून से हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड दीपक पांडे जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक है। कैबिनेट बैठक में क्या कुछ खास जो है वो होने वाला है? निश्चित तौर पर देखिए मनीष, अगर बात करें धामी कैबिनेट बैठक की तो आज ये सुबह 11 बजे सचिवालय में नियमित की गई है और इस बैठक में कहीं ना कहीं 22,000 उपनल जो कर्मचारी है उनको लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि उनकी जो चीजें हैं, अभी कुछ आरक्षण के मुद्दे फंसे हैं, इसको लेकर सरकार लगातार गहन चर्चा कर रही है और अपने जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रदेश की व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप दिया जाए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, प्रदेश को अग्रणी प्रदेश कैसे बनाया जाए, उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, इसको लेकर समय समय पर धामी सरकार की बैठक होती है। और इसी कवायद में अगर आज बात करें मनीष, तो आज एक बार फिर ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक, कैबिनेट बैठक के माध्यम से प्रदेश के विकास को कैसे मूल रूप से आगे बढ़ाना है, प्रदेश को सर्वांगीण विकास की ओर कैसे ले जाना है, इन तमाम पहलुओं को लेकर कहीं ना कहीं मनीष आज ये बैठक बुलाई गई। इसमें स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तमाम मुद्दे हैं, वो तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उत्तराखंड राज्य की, उन तमाम पहलुओं को लेकर कहीं ना कहीं आज इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। और कैबिनेट बैठक के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना है, प्रदेश को जन जन तक, प्रदेश की जो नीतियां हैं, प्रदेश सरकार का जो योजनाएं हैं, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में डबल इंजन सरकार की जो योजनाएं हैं जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और योगी जिस तरह से धामी कैबिनेट की बैठक की बात करें तो कहीं ना कहीं आज धामी कैबिनेट की बैठक के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आधार कैसे देना है, प्रदेश को सर्वांगीण कैसे प्रदेश बनाना है, इसके साथ देखिए चाहे शिक्षा की बात करें, शिक्षा स्तर पर कैसे बढ़ोतरी करनी है, स्वास्थ्य में कैसे मेडिकल कॉलेजों को बढ़ाना है, स्वास्थ्य पहलू एक बड़ा मुद्दा है। लगातार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर धामी सरकार सचेत है और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी काम कर रहा है। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनको कैसे धरातल पर उतारना है, इन तमाम पहलुओं को लेकर कहीं ना कहीं आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। और इस कैबिनेट के माध्यम से आने वाले प्रदेश की विकास को कैसे आगे बढ़ाना है, इन तमाम पहलुओं को लेकर कहीं ना कहीं मनीष आज इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से चर्चा होगी। अच्छा, यहाँ बात की जाए तो नियमितीकरण जो उपनल के कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की भी बात हो रही है। क्या लग रहा है कि कुछ निकल पाएगा उपनल के नियमितीकरण में? जो पेंच फंसा हुआ है आरक्षण को लेकर, वो पेंच आज सुलझ पाएगा? कुछ फैसला आ पाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, अगर मनीष बात करें 22,000 उपनल जो कर्मचारी हैं इन दिनों लगातार धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जगहों पर धरना दे रहे हैं। और यही कारण है कि आज जब ये कैबिनेट बैठक होगी तो इसमें इस पर विचार विमर्श किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए उपनल जो कर्मचारी हैं उनके कार्य न करने से जो कार्य है वो बाधित हो रहा है, इससे सरकार में समस्याएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण का जो मुद्दा फंसा है उसको लेकर धामी सरकार ने कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया है कि इसको कैसे निपटाया जाए और प्रदेश की जो व्यवस्था है उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां की गई। हालांकि जो अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही, कहीं ना कहीं जो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर जो समस्याएं चल रही, उसमें सबसे बड़ा जो खेल है वो आरक्षण का पेच फंसा हुआ है।
जिस दिन आरक्षण का पेच दूर हो जाएगा, उससे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं, 22,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारी हैं, उनको नियमितीकरण के तहत वेतन और तमाम चीजें मिलना चालू हो जाएंगी। कुल मिलाकर अभी कैबिनेट बैठक में बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं उपनल कर्मचारियों के लिए। फिलहाल दीपक हमारे साथ आप बने रहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देहरादून से उत्तराखंड आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, गणेश गोदियाल बने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नई ऊर्जा, जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे गणेश गोदियाल। तो गणेश गोदियाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। तो उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। गणेश गोदियाल बने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नई ऊर्जा, जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे गणेश गोदियाल। काफी वरिष्ठ लीडर भी हैं। दीपक जुड़े हुए हैं। गणेश गोदियाल को दीपक नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। आखिर वजह क्या रही? पर देखिए मनीष, सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने 2027 चुनाव के रण में अपनी जो तैयारियां हैं, कहीं ना कहीं बड़ी टीम का नेतृत्व बदला है। और जिस तरह से बात करें, पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष थे कैरन महारा, उनकी जगह पर अब कहीं ना कहीं गोविंद गोदियाल को कहीं ना कहीं नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ अगर बात करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जो कई बार से विधायक हैं, उनको कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन चुना गया। इसके साथ हरक सिंह रावत की बात करें तो उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इलेक्शन चेयरमैन कमेटी का चेयरमैन चुना गया, इलेक्शन कमेटी का। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी चाहती है 2027 के चुनाव और रण में कैसे आगे जाना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेनी है। इसको लेकर अब नई टीम का शुभारंभ हो चुका है। और इसके साथ मनीष देखिए, बात करें तो 27 जिला अध्यक्षों की भी कुर्सी में फेरबदल किया गया। कुल मिलाकर 2027 के रण में कांग्रेस को कैसे उतरना है, नई टीम के माध्यम से कैसे कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। देखिए, कई बार कांग्रेस ने उत्तराखंड में राज किया है, सत्ता में रही है, तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि सत्ता में कैसे वापस आना है। पिछले दिनों एक हरक सिंह का बयान भी वायरल हो रहा था। हरक सिंह का कहना है कि अगर हमको सरकार बनानी होगी तो हम किसी के पैर भी छू लेंगे। तो साफ तौर से अब कमेटी का भी गठन हो चुका है। इसके साथ जो नए प्रदेश अध्यक्ष है, इनके बारे में देखिए, अगर बता दें इनके जो इनका इतिहास रहा है, इन्होंने श्रीनगर से चुनाव लड़ा था। चुनाव में हालांकि जो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मौजूदा, कुल मिलाकर गणेश गोदियाल जो है नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बनाए गए हैं और उत्तराखंड के कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। देहरादून में बैठेंगे। करण महारा को हटा दिया गया है उनके पद से, क्योंकि उनके रहते, करण महारा के रहते काफी चुनाव जो है कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने